अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। क्या हो गया है तुम्हें? मेरी बीवी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके बावजूद मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठा हूँ। अब इससे ज्यादा और क्या मोहब्बत का सबूत दूं? इस किस्म के सबूत ना अपने पास ही रखो। ऐसे सबूत देने वाले ना मैसेंजर पर मेरे पास भरे पड़े हैं। वो भी ऐसी ही बातें करते हैं, जैसे शाम तक रिप्लाई ना दिया तो सुबह मरने की खबर मिलेगी। तौहीन कर रही हो तुम मेरी। मैं नहीं, तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हम निकाह कर लें। तुम्हारा दिमाग चल गया है क्या? अभी तुमको बताया कि मेरी बीवी हॉस्पिटल में एडमिट है, भतीजी मेरी घर से गायब है और तुम्हें निकाह की पड़ी हुई है। मतलब क्या हो गया तुम्हें? ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल वैसे ही जैसे सब कुछ होने के बावजूद तुम यहाँ मेरे पास बैठे हो। ये मीठा मीठा हब हब और कड़वा कड़वा थू थू अब नहीं चलेगा असफर। अच्छा, मुझे 2-4 दिन दो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। 1 हफ्ता, इससे ज्यादा नहीं। इतने अरसे से बेवकूफ बन रही हूँ, अब मजीद नहीं। खरीदा, क्या हो क्या गया तुमको? मतलब बचपन की मोहब्बत हो तुम मेरी, एक दूसरे को चाहते हैं हम। हाँ बिल्कुल, उस वक्त ये बचपन की मोहब्बत तुम्हारे घर से रिश्ता आने के लिए मुंतजिर रही। बहुत हुआ अफसर, मैं एक जवान बेटे की माँ हूँ। मैं नहीं चाहती कि कल कलाक को उसको लोगों की बातें सुननी पड़े। अब अगर मुझसे निकाह करना हुआ ना, फिर मुझसे मिलने आना, वरना नहीं। ठीक है, मैं आज ही अम्मा से बात करता हूँ। प्लीज राहिल। अच्छा मेरी बात तो सुनो। सॉरी, बस भी कर दो अब प्लीज। एक शर्त पर, तुम्हारा वो दोस्त अब इस घर में नहीं आएगा। मगर क्यों? मेरा बहुत अच्छा दोस्त है यार। तुम उसे अच्छा दोस्त कहते हो? वो दोस्ती के काबिल नहीं है। अच्छा तुम बताओ, क्या बुराई है उसमें? वो मुझसे फ्लर्ट करता है। तुम्हें देखने के बाद कौन कमबख्त अपने दिल पर काबू रख सकता है? जाने दो ना, वो भी इंसान ही है। राहिल, कोई भी फ्लर्ट करे और दोस्त अपने ही दोस्त की बीवी से फ्लर्ट करे, फर्क होता है। फर्क नहीं है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि कुदरत ने तुम्हें इतना हसीन बनाया है कि कोई भी तुम्हें देखेगा तो वो बेचारा कमजोर पड़ जाएगा। बस एक बात का ख्याल रखना कि तुम नहीं बदलना कभी। अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं बदल जाऊंगी? नहीं, मुझे तुम पर खुद से बढ़कर यकीन है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे दोस्त अदीब का इस घर में आना बंद होगा। कम से कम तुम्हारी गैर मौजूदगी में तो ना आए। वो मौका देखकर मुझसे मीठी मीठी बातें करता है। कम ऑन यार, बहुत अच्छा इंसान है। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा, और अगर कभी इत्तेफाक से मैं उसकी बातों में मसरूफ हो गई तब भी तुम्हें गलत फहमी नहीं होगी। मुझे तुम्हारी तरफ से कभी भी कोई गलत फहमी नहीं होगी। अच्छा बस करो, आप छोड़ दो प्लीज, अपना मूड ठीक करो। आप बल्कि एक काम करते हैं, हम आउटिंग पे चलते हैं। चलो चलो चलो, अरे आओ ना, आओ। देखो मेरी बात सुनो। तकदीरा, कोई ऐसा मिल लाओ जरा, ये रोग ये किस्सा खत्म कर दे। कोई ऐसा मिल लाओ जरा, ये रोग ये किस्सा खत्म कर दे। दो बोल पढ़े और दम कर दे, दो बोल पढ़े और दम कर दे, ये दर्द मेरे कुछ कम कर दे।
अलवीरा, ये दर्द में कैसे बिखेरती है तुमने मेरी जिंदगी। कोई ऐसा मिल लाओ जरा, ये रोग ये किस्सा खत्म कर दे, करम कर दे मेरे मौला, मेरे मौला करम कर दे। बहुत मायूस बैठा हूँ, तू मुझ पर अब रहम कर दे। क्या हो रहा यार? ये अपने वो राहिल साहब है ना, हाँ जरा। मेरे राहिल साहब? की शहजादी, यार ये तो वही राहिल साहब है जिनकी कंपनी में अपन काम किया करते थे यार। हाँ यार, बहुत ही इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है। मोहब्बत में क्या से क्या हो गया। मेरे ख्वाबों की शहजादी, वो मेरे दिल की रानी, अलवीरा, शुरू उस पर हुई, घर। उस पर खत्म मेरी कहानी, अलवीरा, देनी हो सजा दे ले, घर। यार मैनेजर साहब को कॉल करते हैं कि हमने इनको यहाँ देखा। रहने दो यार, कोई फायदा नहीं होगा। सुना इनकी बीवी ने दूसरी शादी कर ली और अपनी ये सारी जायदाद भी इसके नाम पे कर दी। लेकिन यार इतने अमीर लोगों के भी धोखे होते हैं क्या? मतलब इन्हें भी धोखा मिला है यार? इन जैसे लोगों को भी धोखा मिल सकता है। मेरे कहने का यही मतलब है कि इनके पास सब कुछ था। क्या मुझको अब खत्म कर दे, मैं सब कुछ खो के बैठा हूँ, तू मुझ पर अब रहम कर दे। मैं उसके नाम की माला मैं एक तावीज पहनूंगा, बना कर भेस मजनू का फटे कपड़ों में जी लूंगा। मैं उसके नाम की माला मैं एक तावीज पहनूंगा, बना कर भेस मजनू का फटे कपड़ों में जी लूंगा। कहीं भूले से मिल जाऊं मोहब्बत भीख दे देना, सदा आबाद रहने की दुआएं तुमको दे दूंगा। कोई ऐसा किसी का नाम दुनिया है प्यारे, इश्क फकीर को भी बादशाह बना देता है। तो कभी कभी बादशाह को भी फटे हालों में पहुंचा देता है। चल यार। कर दे। सलीम भाई मेरी बात तो सुने। अब क्या सुनूं यार? ओ भाई ये मेरे हाथ देख यार, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ यार, मुझे माफ कर दे यार। तू जो है ना वो अपना घर किसी और को दिखा दो भाई। सलीम भाई बताएं तो सही, किस बात पे गुस्सा हो रहे हैं? क्यों जा रहे हैं आप ऐसे? यार मुझसे वजह पूछ रहे हो तुम? यार ऐसा लगता है कि तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है। ओ भाई यूं लंबे लंबे बाल गिराकर मुझे घूर के देख रही थी वो। यार मैंने खुद देखा है अपनी इन गुनाहगार आंखों से। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? उसे जिसके किस्से पूरे मोहल्ले के अंदर मशहूर हैं, लेकिन मैं उसके ऊपर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब यकीन आ गया है मुझे। ओ भाई साहब तौबा 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 यार। भाई मैं ये घर नहीं बेच सकता यार, तुम किसी और से बिकवा दो यार। वैसे एक बात बताऊं, इस घर में जो है वो आसेब है। ऐसा नहीं है सलीम भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, वहम है आपका। भाई कोई वहम नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपको 2 नहीं 3% दूंगा। 3%? हाँ 3%। और घर की कीमत अच्छी लगी तो 3.5% दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं किसी फैमिली को लेके इस घर के अंदर नहीं जाऊंगा। भाई तुम खुद लेके चले जाना। हाँ जो पैसों की बात होगी वो मैं खुद कर लूंगा। हाँ चले ठीक है, ये मैं कर दूंगा। हाँ तो फिर ये भी मैं कर लूंगा, लेकिन परसेंटेज 3 नहीं होगी, 3.5%। सलीम भाई 3.5 ही दूंगा, पक्का? ठीक है चलो। ठीक है।
मदिया, हाँ दिया, बहुत गर्मी हो रही है, सांस नहीं ली जा रही। सही कह रही हो तुम, बहुत गर्मी हो गई जबकि पंखा भी चल रहा है। जीभ से घुटन हो रही है, चलो बाहर चलते हैं। आउच! क्या हुआ? मदिया, फर्श आग की तरह गर्म हो रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। चलो रूही चलो, हम बाहर ही चलते हैं। चलो। ये क्या हुआ है? ये क्या? रूही जल्दी भागो। ये धमाका कैसे था? ताईजान मुझे लगता है मेन बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ है। अल्लाह खैर, मेरे तो कमरे की दीवारें और फर्श आग की तरह गर्म हो रही। ये गर्मी कैसी हो रही है? दम घुट रहा है। रूही तुम एक काम करो, जाके मेन स्विच बंद कर दो, ये ना कहीं कोई और खराबी हो जाए। हाँ मैं कर रहा हूँ। मदिया, चल के अम्मा को देखते हैं, वो तो खैरियत से है ना? अम्मा, 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 दादू, ताईजान दादू को क्या हुआ है? पता नहीं, मुझे खुद पता नहीं चला। गर्मी कितनी हो रही है यहाँ पर। दादू आंखें खोले। हो गया अम्मा जी, अम्मा। मदिया बेटे, जल्दी जाके पानी का गिलास लेकर आ। जी मैं अभी लाती हूँ। अम्मा, अम्मा, अल्लाह इनाम का है। अम्मा जी। ताईजान, पानी। दादू आंखें खोले। दादू, दादू आंखें खोले। ताईजान दादू को क्या हुआ है? अम्मा जी, अम्मा जी उठे, अम्मा जी उठे, अम्मा जी उठे ना, अम्मा जी, अम्मा उठे ना। भाईजान मैं दुकान पे ही था, आप सिद्दीक भाई को कॉल करके पूछ लें। अभी 2 मिनट पहले ही तो निकला हूं। भाईजान जरूरी काम था इसलिए निकला हूं। अरे नहीं बस पहुंच रहा हूं थोड़ी देर में। जी देख लिया, इस तरह टोल ली जाती है मेरी। बैठे इस्लामाबाद में है लेकिन फिक्र इधर की लगी हुई है। फिर तो तुम्हें नहीं मुझे सोचना चाहिए कि तुम वहां घर में मुझे इज्जत कैसे दिलाओगे। हम कहीं और घर ले लेंगे, मैंने घर बेचने की बात कर ली है और रात को एक पार्टी भी आ रही है घर देखने के लिए। बात घर लेने देने की नहीं है, बात मेरी इज्जत की है। उन्हें सबके साथ रहते हुए मुझे मेरा जायज मुकाम कैसे मिलेगा? अरे मिलेगा ना, यही तो कह रहा हूं। देखो घर बिकेगा, मेरा हिस्सा मुझे मिलेगा, हम लोग अलग घर ले लेंगे, खत्म। और मरियम, वो भी तो हमारे साथ होगी। अलीना, मसला क्या है तुम्हारा? पहले इनाम भाई और अम्मा के साथ रहने में तुम्हें मसला था, अब मरियम के साथ परेशानी हो रही है। मैंने जो पूछा है मुझे उसका जवाब चाहिए। यार जाहिर सी बात है, मैं मरियम और बच्चे को छोड़ तो नहीं सकता ना। नहीं, फिर तो मुझे किराए का घर ही ले देना, मैं उन लोगों के साथ नहीं रहूंगी। मरियम तुम्हारा मसला है क्या? पहले तुमने कहा कि मैं अम्मा वाली फैमिली के साथ नहीं रहूंगी, अब मैंने कहा कि घर अलग ले लेते हैं, तब तुम कह रही हो मैं मरियम वाली फैमिली के साथ भी नहीं रहूंगी। चाहती क्या हो तुम? मुझे मेरे बच्चे के लिए बाप चाहिए और अपने लिए शौहर चाहिए। मुझे बहनों की भीड़ या सौतन नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि तुम इनकार कर रही हो? तुम्हें ऐसा लगता है तो शायद ऐसा ही होगा। हाँ बेटा बोलो। अच्छा चलो मैं आता हूं 5 मिनट में। ओके। ठीक हो गया सब? ठीक तो हो गया, पर ये बताएं कि ऐसा क्या चल रहा था जो घर की सारी वायरिंग जल गई?
तुम नहीं समझोगे। खैर, मैंने ठीक तो कर दिया है, आइंदा एहतियात कीजिएगा। चलो, बहुत शुक्रिया। अम्मा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा कैसी तबीयत आपकी? तबीयत को गोली मारो। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि घर को मत बेचो। देखा अभी तुमने घर कैसे आग उगल रहे थे। अम्मा शॉर्ट सर्किट था वो। नहीं असफर, शॉर्ट सर्किट से घर आग नहीं उगलता। देखा नहीं, घर आग उगल रहा था। अम्मा ठीक कह रही। अम्मा जो भी था, लेकिन ये घर तो बिकेगा। आज एक फैमिली आ रही है घर देखने के लिए। उन लोगों ने अंदरूने सिंध चले जाना है कल, तो चाह रहे थे कि आज देख के जाएं। अम्मा, आपको कोई इतराज तो नहीं है ना? मुझे इतराज है बेटा, तुम लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरा ख्याल है कि वो लोग आ गए। देखता हूं मैं। अम्मा, उनके सामने कोई उल्टी सीधी बात मत कर दीजिएगा, समझ गई? रुकैया, तुम देख रहे हो इसको? जी अम्मा, आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक कर देगा, बस आप दुआ करें। मैं आती हूँ अम्मा। या अल्लाह, सब खैर कर। क्या हो रहा है ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इस गुड़िया पर गुस्सा करने की खास वजह? सिर्फ ये गुड़िया क्या, मेरा दिल चाहता है इस घर की हर एक चीज को आग लगा दूं। ऐसा क्यों है रूही? क्योंकि ना ही फिर ये घर रहेगा और ना ही ये सब अजाब। ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें अगर तुम लोगों से मैं खो जाऊं तो? मतलब मदिया, क्या मतलब है इस बात का? मतलब कुछ भी नहीं, बस वैसे ही पूछ रही थी कि जैसे तुम लोग महानूर आपी को याद करते हो वैसे मुझे याद करोगे? नहीं मदिया, ऐसी बातें मत कर। मेरे पास तो अब अम्मी भी नहीं है। मदिया, रूही, चुप हो जाओ मेरे बच्चों, अब तुम्हारे रोने का वक्त चला गया। अल्लाह ने चाहा तो अब हम में से कोई भी नहीं रोगा। क्यों ताईजान? बेटा, अभी जो फैमिली आई थी हमारा घर देखने, उनको हमारा घर पसंद आ गया है और फिर जल्दी घर बिक जाएगा। सच? बिल्कुल सच। अब तुम लोग हंसो और हंसने के दिन शुरू हो गए हैं बेटा। अब हम नए घर में जाएंगे। ठीक है रूही, मेरे बच्चों, मेरा लाल, चुप हो जाओ। अच्छा ये बताओ तुम लोग क्या खाओगे? अब कुछ ताईजान, भूख नहीं लग रही। बेटा ऐसे नहीं करते ना। हाँ चलो, मैं कुछ अच्छा सा बनाती हूँ तुम दोनों के लिए। हम नए घर में चले जाएंगे। क्या क्या हुआ सूफी? क्या कहा इसने? इसने ये कहा आपने इसे बेसुरी कहा, और पता ही है क्या कह रही है? क्या? ये पहली दफा था, अब की बार अगर आपने इसको फेंका तो ये आपको फेंक देगी। आज से पहले सिर्फ सुना था या फिल्मों या ड्रामा में देखा था कि किसी लड़की से पहली नजर में मोहब्बत हो जाती है। मुझे उससे मोहब्बत हुई है या नहीं हुई इसका नहीं पता मुझे, लेकिन ये जरूर है जब से उससे मिला वो जहन में अटक सी गई है।
इसी को तो प्यार कहते हैं जनाब। खैर छोड़ो, ये सोचो कि क्या सोचूं?